स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय प्राचीन इतिहास क्लास 6 की बुक। एससीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की नहीं है, एससीईआरटी की है। ओके, मैं 6, 7, 8 की बुकें आपको एससीईआरटी की पढ़ाऊंगा, उसके बाद 9 से एनसीईआरटी की बुकें आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो क्लास 6 का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, यह सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसी के समकालीन विश्व में और भी सभ्यताएं थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तो भारत देश में थी, और भी देशों में कुछ सभ्यताएं थी, उनके बारे में आज हम लोग को बात करनी है। विश्व की कुछ सभ्यताएं थी जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ओके, तो उन सभ्यताओं के बारे में हम लोग को बात करना है इस वीडियो में। चलिए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं विद्यमान थी। तो हम लोग बात करते हैं विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताओं की। ओके, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। यहाँ पर देखिए कुछ सभ्यताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता पहला है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी सभ्यता थी। ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिस्र की सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता तो आप जानते ही हैं। क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर में थी, क्रीट सभ्यता यहाँ देखिए। और फिर देखिए चीन की सभ्यता, आपको दिख नहीं रही होगी चीन की सभ्यता, यहाँ चाइना में थी। ओके, और ऐसे मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, सब सभ्यताएं आपको पता चल गई। तो ये सब सभ्यताएं थी, फैली हुई थी, यहाँ स्पष्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, बट ये आप नाम याद रखिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। मतलब एक ही समय में ये सब लगभग, थोड़ा बहुत अगर समय का अंतर कर दें तो लगभग एक ही समय ये सब सभ्यताएं विकसित थी। ओके, एक ही समय। देखिए यहाँ पर मिस्र की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओके, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? दजला फरात। याद रखिए दोनों अलग अलग नदियां हैं, दजला और फरात, ये दो नदियां हैं, इन्हीं के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है। जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते हैं, इसकी लिपि चित्रात्मक है। ओके, तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसकी लिपि चित्रात्मक है, और मैंने बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता उसकी भी लिपि कहीं ना कहीं चित्रात्मक थी। और यहाँ यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में जो लोग थे वो जिस देवता की पूजा करते थे वो देवता कहाँ निवास करते थे? जिगुरत में। जिगुरत आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जिगुरत, ये है जिगुरत। ओके, यहाँ लोग सीढ़ी से चढ़कर जाते थे यहाँ, फिर इसी बीच में उस देवता की मूर्ति है, वहीं पर लोग पूजा करते थे, तो इसको जिगुरत बोलते हैं। वह पवित्र स्थान जहाँ पर नगर का देवता निवास करता है उसको जिगुरत बोला जाता है। और अगर हम बात करें तो जो नदियाँ हैं दजला और फरात वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक तो ये है फरात नदी और एक है दजला नदी, और इन्हीं के बीच में क्या स्थित है? इन्हीं के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के किनारे स्थित है, दजला और फरात, और ये 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक विद्यमान थी। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो देवता था वो जहाँ निवास करता था उसको जिगुरत बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है यहाँ पर आप देखिए मिस्र की सभ्यता। ओके, मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र सभ्यता जो है इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। 1 मिनट, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए आप ऐसे ही पढ़िए, ये सही से हो नहीं रहा है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार
के शरीर को मम्मी कहते थे। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। यहाँ पर आप पिरामिड भी देख सकते हैं। ये जो है ये पिरामिड है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, जो राजा महाराजा होते थे उनके मृत शरीर पर नाइट्रोन नामक एक पदार्थ का लेप लगा देते थे, ताकि वो जो शव है वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो, सड़े ना, और उसको इसी में रख देते थे, उनके राजा महाराजा के शव को। और उनके साथ उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, उनके बर्तन थे, उन सबको रख दिया जाता था पिरामिड में। ये देखिए मिस्र, पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। पिरामिड क्या है? मिस्र के राजाओं के मकबरे। इसमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र भी हैं। अगर आप जाएंगे कभी मिस्र तो देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे आपको चित्र भी नजर आएंगे। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी हमको मिलती है। तो मिस्र की सभ्यता जो है ये बेसिकली नील नदी के किनारे विकसित हुई है। ओके, नील नदी, इसलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और यहाँ पर पिरामिड भी पाया जाता है मिस्र में। पिरामिड में कहा जाता है जो राजा महाराजा थे उनके शवों को नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर रखा जाता था। उन शवों को कहते थे ममी। ओके, शवों को क्या कहते थे? यानी कि जो लाश होती थी उनको ममी बोला जाता था, और उन ममी को यहाँ पर रख दिया जाता था। फिर यहाँ देखिए एक है क्रीट की सभ्यता। ये 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही, और इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। ओके, यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। तो ये सब बर्तन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये भूमध्य सागर है अपना, यहाँ भूमध्य सागर है, यहीं पर विकसित हुई थी ये जो सभ्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है क्रीट की सभ्यता, और ये 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक विद्यमान रही। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। और यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में ज़्यादा थी। एक और सभ्यता थी उस समय जो विद्यमान थी, उसको कहते हैं चीन की सभ्यता। ओके, आप यहाँ पर देखिए, ये है चीन की सभ्यता। यह सभ्यता हवांगोह नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी? हवांगोह नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवांगोह नदी। सॉटन के कपड़े, ये सॉरी सॉटन, मेरे ख्याल से सॉटन होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, फिलहाल मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं। सॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। मेरे ख्याल से कॉटन ही होना चाहिए। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं चीनी लोग कांच के बने बर्तनों का उपयोग करते थे। भोजन जब करते थे तो ये कांच के बने बर्तनों का सर्वाधिक उपयोग करते थे। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। ओके, या मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऐसे दे देगा। एक तरफ सभ्यता दे देगा, एक तरफ नदी दे देगा, और कहेगा इनका सही मिलान कीजिए। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए चीनी अक्षर में लिखा हुआ है किताब। ये क्या लिखा है? किताब। ये चीनी भाषा में लिखा है। ओके, और ये चीन की देखिए इधर किताब भी दी हुई है, बांस की बनी हुई चीनी किताब। फिर इसके बाद अभ्यास है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। पहले पार्ट में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को समझाया था, दूसरे में मैंने विश्व की कुछ सभ्यताओं के बारे में बताया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।